साल में 10% घट जाती है तो 5 साल में कितनी घट जाएगी? 50%। तो 40,000 थी कीमत, उसकी कीमत कितनी बची? 20,000। कितने में बेच रहा है? 25,000 में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। कितने में? 20,000 में। 1/4, 1/4 का मतलब 25%। इसका आंसर हो गया सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, उसको 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब मुझे 5 की वैल्यू दे रखी है 100, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। मुझे 4 की वैल्यू निकालना है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। तो यदि साथियों आप लोग भी रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड के अंदर यदि सॉल्व करना चाहते हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गोविंद 5 वर्ष पहले ये एक लैपटॉप, कौन सा साथियों? एक लैपटॉप। गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 रुपए में खरीदता है। यदि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10% है और उसने इसे 25,000 रुपए में बेचा हो, तो इसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? जितने उसने 40,000 रुपए का खरीदा है और उसकी कीमत 10% के हिसाब से हर साल कम होती जाती है। तो देखिए ये साथियों बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप कोई भी लैपटॉप लेंगे, तो मान लीजिए यदि आपने खुद उस लैपटॉप को 40,000 का लिया, तो उसकी कीमत हर साल 10 से 15% घटती चली जाती है। यदि आप लोग ने 40,000 का लिया, उसको 5 से 6 साल बाद बेचेंगे, तो उसकी कीमत हाफ हो जाती है, या 1/3 हो जाती है, या 2/3 हो जाती है। ऐसी ऐसी कीमत हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन बना है, तो हम लोगों की रियल लाइफ के हिसाब से ही बनाया गया है। अब देखिएगा साथियों, यहां पर उसकी एक साल में कितनी कम हो रही कीमत? 10%। तो 5 साल में कितनी कीमत कम हो जाएगी उसकी? 50%। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक साल में यदि 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30, 4 साल में 40, तो 5 साल में 50% उसकी कीमत कम हो गई। उसने लिया कितने का था? 40,000 का। और साथियों 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का कितना मतलब होता है? 1/2। ये चीजें मैंने आपको परसेंटेज वाले वीडियो में सारी चीजें समझा रखी है। और 1/2 का मतलब होता है आधा। इसका मतलब ये हुआ 5 साल बाद उस लैपटॉप की कीमत कितनी हो गई? आधी। और ये लिया कितने का था? 40,000 का। तो 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो गई? आधी, मतलब 20,000। तो 5 साल बाद उसकी कीमत हो गई 20,000। ठीक। और उसने इसे बेचा कितने में? 25,000 में। कितने बेचा उसने इसे? 25,000 में। उसकी कीमत कितनी हो गई? 20,000। मतलब ये मेरा क्या हो गया? सीपी। 5 साल बाद मेरा लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना बचा? 20। और उसने इसको 5 साल बाद बेचा कितने में? 25 का। तो ये मेरा क्या हो गया? एसपी। 20 की चीज थी, उसने उसको 25 में बेच दिया। तो मुझे कितने का लाभ हुआ? मुझे 5,000 का लाभ हुआ। कितने में? लाभ हानि हमेशा किस में निकालते हैं? सीपी पर। तो मुझे 20,000 में कितने का लाभ हुआ? 5,000 का लाभ हुआ। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1/20। 1/20 का मतलब कितना हो गया? 1/4। और 1/4 की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली पता होती है कितनी? 25%। तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? 25% का लाभ हुआ होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी कभी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे दिया हो, तो उसको ऐसे पूरा नहीं लिखना है कि उसको आप लोगों ने 20,000 पूरा पूरा नोट किया। इसको 20,000 नहीं लिखना, इसको सिंपल से क्या लिखना होता है? खाली 20 लिख लो। 25,000 है तो उसको क्या लिख लो? 25 लिख लो। और उसमें कितने का लाभ हुआ? 5,000 का। 5,000/20। तो हम लोग इसको ऐसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। 1/4 की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई? 25%। तो अब जब भी कभी 1000 में आंसर दिया हो या लाख में दिया हो, तो हमेशा सारे जीरो लगाए नहीं जाते, बस उसको 20, 25, 30 ऐसे करके राइट कर लिया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों देखिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए तथा लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस तरह के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं। मैंने बताया था कि उसका लाभ कितना दिया है? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। और ये नीचे वाली वैल्यू मेरी हमेशा क्या होती है? सीपी। और ऊपर वाली मेरी वैल्यू क्या होती है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगी, हानि हो रही होगी तो
हानि होगी। और मेरा एसपी बराबर होता क्या है साथियों, सीपी प्लस पी। मतलब मेरा सीपी है 4 और मेरा प्रॉफिट है 1, तो मेरा एसपी कितना हो गया 5। मतलब मेरी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीधा सीधा 100। तो यहां से मेरी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और मुझे निकालना क्या है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। मतलब मुझे 4 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 चौको 80। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए पार्ट। तो साथियों ये वाला क्वेश्चन लगाने का ये तरीका था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ। ये कब आया है, 29 अप्रैल को आया 2016 के शिफ्ट सेकंड में। अब देख रहा है यदि विक्रय मूल्य कितना दिया है 84 रुपए, मतलब मुझे एसपी कितना दिया है 84 रुपए दिया है, उसका लाभ कितना है 20%। तो फिर से वही सेम काम करना है कि मुझे लाभ कितना दिया है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। और ये मैंने बता रखा है नीचे वाली वैल्यू मेरे क्या होती है सीपी, ऊपर वाली क्या हो गई प्रॉफिट। तो मतलब मेरा एसपी दे कितना रखा है 6 यूनिट, और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84। मतलब मेरा 6 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है 84 के। तो यहां से मेरा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 84/6। इसको भाग दीजिए 6 कम 6 और ये 6 चौको 24। मतलब 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 14। और मुझे निकालना क्या है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मेरा है कितना 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 14 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14 का मल्टीप्लाई, तो 14 पंचे 70। तो मेरा सीपी कितना रहा होगा 70 रुपए। तो साथियों इस तरह क्वेश्चन लगाने के बस ये इतने आसान आसान से तरीके। और देखिए कितने आसान क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के 6 लेक्चर पढ़ाए हैं, उन सारे क्वेश्चन में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करा के रखा है। आप लोग यदि मेरे वो सारे वीडियो देख लेंगे तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर का आप लोगों का लग ना जाए। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन कराए उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आज तक आप लोगों के आरआरबी के एग्जाम में नहीं आया। इसलिए मेरे पिछले वाले वीडियो ध्यान से करना, उनको पढ़ना है और नोट्स बनाना है। इसके बाद ये वाले वीडियो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है और बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपए में इसे बेच देता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए साथियों इस तरह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट और लॉस में समझा रखा है, जो मैंने पिछले लेक्चर कराए। अब देखिए आप लोगों ने इसके लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं कि a + b + ab/100, और फिर उसका आप लोग ये उसका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। फिर आप लोग इस फार्मूले से उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन विदाउट फार्मूला सॉल्व करना है। और देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आएगा। उसने कितने रुपए में खरीदा था 2000 में, उसका अंकित मूल्य कितना था 2000। पहले उसको डिस्काउंट कितना दिया गया 10%, फिर बाद में उसको डिस्काउंट दिया गया 15%। तो आप साथियों चाहे इसका पहले 10% निकाल लो या बाद में 10% निकाल लो, पहले 15% निकाल लो बाद में 10% निकाल लो, उससे भी कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर यदि आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए साथियों मैंने इसकी मान लिया कि आपने जो वस्तु खरीदी थी उसका मान कितना था 100 रुपए की थी। पहले आपको डिस्काउंट मिला 10% का, बाद में आपको डिस्काउंट मिला 20% का। तो यदि आप लोग इसको फार्मूला से करते तो आप लोग फार्मूला से इसको ऐसे करते -10 -20 और ये बीच में प्लस, और ये क्या होता है -10 इंटू -20 और बटे ये क्या करते आप लोग इसको 100 करते। एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो कट गए तो क्या हो गया -30 और ये कितना आ गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2, मतलब -28। मतलब आप लोगों को कितने परसेंट की ओवरऑल छूट मिलेगी 28% की। लेकिन ये वाला जो फार्मूला लगाना होता है a + b + ab/100।
तो इसमें साइन का मतलब इसको चिन्ह सहित लिखना होता है। डिस्काउंट हमेशा किससे लिखा जाता है? माइनस के साथ लिखा जाता है। तो मतलब आपकी यदि 100 रुपए की वस्तु थी तो आपको 28% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने इस वस्तु को कितने खरीदा होगा? 72 रुपए की खरीदा होगा। कितने खरीदा होगा? 72 रुपए की खरीदा होगा। लेकिन यदि मुझे इसको विदाउट फार्मूला करना है, जब 100 रुपए की वस्तु थी, पहले मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, तो 100 का 10% निकालते हैं, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपए। तो मतलब मुझे जब पहली बार डिस्काउंट मिला, तो मुझे अब वो मेरी वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 90 रुपए, क्योंकि मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया। मेरी वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 90 रुपए। 90 रुपए के बाद फिर मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का। तो अब मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो अब मेरी कितने मिल रहा होगा मुझे? 90 रुपए में। और 90 का 10% कितना होगा? 9। तो 20% कितना होगा? 18। मैंने ये सारी चीज आप लोगों को पहले ही समझा रखी है। यदि एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो मेरी 10% की वैल्यू हो जाती है। तो 10% अगर 9 तो 20% 18, तो मतलब इसमें कितनी कीमत कम हो गई? 18। तो मेरी वस्तु कितने की पड़ी? 72 रुपए। बस ये ऐसे मैं इसको क्वेश्चन लगाने को बोल रहा हूं। अब यदि आप लोग कहें चाहे इसको पहले निकालो इसको बाद में, या इसको पहले निकालो इसको बाद में, उससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए मैं ये भी करके दिखाता हूं आप लोगों को। 100 रुपए कीमत थी, मान लिया पहले मुझे डिस्काउंट मिल गया 20% का, तो 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो अब मेरी वस्तु कीमत कितनी हो गई? 80। इसके बाद फिर मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, तो 80 का 10% कितना होगा? 8। मतलब मुझे 8 रुपए की और डिस्काउंट मिल गया, तो मेरा कितना हो गया? 72। तो आप लोग कैसे भी लगाएं, चाहे पहले लगाएं या बाद में, उससे कोई भी आंसर में चेंज नहीं आता। तो हमेशा ऐसी वैल्यू लेना होता है जो पहले जो कठिन वैल्यू होती है उसका परसेंटेज निकाल लेना होता है, बाद में जो आसान वाली वैल्यू होती है उसका परसेंटेज निकाल लेना होता है। इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाती है। ये एक बेसिक सा मेथड है। ठीक, अब देखिए चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट। अब देखिए मुझे पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? मैं पहले इसका 15% का निकाल लूं, तो 20,000 2000 का 15% कितना होगा? मुझे पता है 10% मेरा कितना होगा? 200। तो 5% मेरा कितना होगा? 100। तो मतलब ओवरऑल 15% मेरा कितना हो गया? 300। तो मतलब मेरी 2000 कीमत थी, उसमें से 300 रुपए कम हो गया। तो अब मेरी स्टीरियो सिस्टम की कीमत कितनी बची? 1700। 1700 कीमत बचने के बाद भी मुझे 10% का और डिस्काउंट मिल गया, तो 1700 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा साथियों? 170। तो मुझे कितने का स्टीरियो सिस्टम? 170 और कम हो गया, तो ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, इधर बचा 16 और ये 15। मतलब अब मेरी कीमत कितनी बची स्टीरियो सिस्टम की? 1530 रुपए मेरी स्टीरियो सिस्टम की कीमत हो गई। इसके बाद वो उसे 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है, तो मतलब इसने 70 रुपए उसने और इसमें खर्च कर दिया। तो अब साथियों मेरी स्टीरियो सिस्टम की जो कीमत थी कितनी हो गई? 1600। और जो यदि मेरी स्टीरियो सिस्टम की कीमत 1600 हो गई, तो मतलब मेरा सीपी कितना हो गया? 1600। और उसने इसको बेचा कितने में? 2000 में। कितने में बेचा? 2000 में। मतलब ये मेरा क्या है? एसपी। कितने ज्यादा बेच दिया? 1600 उसकी कीमत है, 2000 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 400 का। कितने में? 1600 में। 2 जीरो गए, 4 चौको 16। 1/4 का मतलब पहले ही बता चुका हूं 25%। मतलब उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का यदि आप लोग मेथड के हिसाब से चलेंगे तो ना तो आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा, ना तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। बस जो बेसिक सेंस होता है उसी सेंस में क्वेश्चन को अप्लाई कर देना है और क्वेश्चन को हल करते हुए चले जाना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों का ये आया आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 3 अप्रैल 20 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार 19 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, ठीक, उसे 5% की हानि होती है। जब 19 रुपए प्रति किलो बेचता है तो उसको 5% की हानि होती है।
10% का लाभ कमाने के लिए ये बताना है कि उस चीनी को कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल सा फंडा बता रखा है 5%, और 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो यदि इसका सीपी कितना है 20, इसका सीपी 20 है और उसको हान कितने की होती है 1 की, लास्ट इसका 1 का, तो इसका एसपी कितना आ गया 19, और मेरा 19 यूनिट का मान कितना दिया 19 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया, कितना आ गया साथियों 1। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 1 आ गया, तो सबसे पहले मैं इसका सीपी निकाल लूं। यदि 1 यूनिट का मान 1 रुपए है तो 20 यूनिट का मान कितना होगा 20। तो मतलब यहाँ से मेरा सीपी कितना आ गया, यहाँ से मेरा आ गया सीपी 20, मतलब उसका सीपी 20 है। अब उसको लाभ कितने कमाना है 10% का, तो 20 का 10% कितना होगा 2, 20 का 10% कितना होगा 2। 20 रुपए की उसकी वस्तु थी, मतलब चीनी का रेट था, और उसको 2 रुपए लाभ कमाना है, तो उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए 22 रुपए में बेचना चाहिए। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। बस देखिए इतना इतने आसान क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। बस आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे रहिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरे पिछले जितने वीडियो उन सारे वीडियो को देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और इसे 2860 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका तो कितने में खरीदा 2750 में, मतलब सीपी कितना दे दिया उसने मुझे 2750, बेचा कितने में 2860 में, उसको लाभ कितने का हुआ 110 का। 110 का लाभ हुआ कितने में 2750 में। इसको पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, इसको काटा तो 11 दुनाई 22 और 11 पचे 55, मतलब 1/25, और इसको परसेंटेज में काउंट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 25 चौको 100, मतलब उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ 4% का लाभ हुआ। मेरा कौन सा आंसर आ गया डी पार्ट। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आप लोग देखिए इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बिना पेन और कॉपी यूज किए हुए लगाना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस तरह के मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस वाले वीडियो में करा रखा है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, 12 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, जो 12 पुस्तकों का सीपी है, वो किसके 8 पुस्तकों के एसपी के बराबर दिया है। यदि उसने इतना दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने काट दिया, ये मेरा 3 आ गया, ये मेरा 2 आ गया। यहां से सीपी बटे एसपी मेरा कितना आ जाएगा 2/3। इसका मतलब हुआ कि मेरा सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 2, तो मुझे लाभ कितने का हुआ होगा, मुझे 1 का लाभ हुआ। यदि मुझे 1 का लाभ हुआ कितने में 2 में, तो 1/2 का मैंने सीधा सीधा मान बता रखा है वो कितना 50%। तो मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी पार्ट। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आए हैं और ये सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को जरा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। और यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।